चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में यहाँ पर फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका ये केमिस्ट्री का जो है ना मॉडल पेपर आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन यानी कि काफी ज्यादा रामबान साबित होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का वो तमाम जो है ना 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यहाँ से 2025 परीक्षा में आपको हूबहू देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए वीडियो है, ठीक है ना, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे, जो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और देखेंगे कुछ आपको बेसिक सा इंफॉर्मेशन इस टाइप से देखेंगे। एग्जाम में देखिएगा, एग्जाम में ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, यहाँ पर आप बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है। सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आपका आधारित रहने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे, जो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और सभी बच्चे हो जाइए तैयार आंसर देने के लिए। चलेंगे मेरे प्यारे, जो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कहता है, देखिए कहता है क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या आपका क्या होती है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जो होता है ना उसमें स्थान जालक की संख्या कितनी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखेंगे 2017 की परीक्षा जब हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया और काफी ज्यादा आपके लिए खास क्वेश्चन है। देखेंगे देखेंगे क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन संख्या देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम तथा पोटासियम क्रिस्टलीकृत संरचना आपका क्या है। देखेंगे यूपी बोर्ड का ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन आपके लिए। देखेंगे सोडियम और पोटासियम का बात है, इसका क्रिस्टल संरचना जो है ना आपका किस में आएगा। तो देखेंगे सोडियम मतलब क्या हुआ, Na हुआ, पोटासियम मतलब क्या हुआ मेरे पास, तथा क्या हुआ, K हुआ। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आएगा जो है ना, यह आपका BCC में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, BCC में आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, BCC का इस में। अब चलेंगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये झारखंड बोर्ड में देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। अब दीजिएगा आंसर पूछा जा रहा है, किसकी आकृति जो है आपका चतुष्फलकीय होती है। 3 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे चतुष्फलकीय मतलब, देखिए चतुष्फलकीय इसे बोला जाता है इस प्रकार से, निकी जो है ना 4 कोना जिसमें रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से घन के आकार का। ठीक है, चतुष्फलकीय देखिए 1 2 3 4 हो गया ना। देखेंगे NiCl4 होल 2 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। याद आपको रख लेना है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। कहता है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज डैश। अब देखिए एल्कीन का बात है, एल्कीन पूछेगा या तो नहीं तो एल्काइन या तो नहीं तो एल्केन। तो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। देखेंगे एल्कीन है ना, तो एल्कीन का जब भी बात होगा तो ये आपका CnH क्या होगा, 2n होगा। जब एल्केन का बात होगा तो CnH 2n+2, एल्काइन का CnH 2n-2। ठीक है, याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं तोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्या आता है देखिएगा। अब ये देखिए ये PDF नोट्स का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं मात्र जो ना 399 में। आइए कहता है मेरे प्यारे, समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक आपका कौन है। वही क्वेश्चन है, तबाही मचाने वाला, आपको बताए हैं। चलिए बताइए जरा, समान सूत्र CnH2n वाले थे। देखेंगे एल्केन हो जाएगा, क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे 5 नंबर में, ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्केन के साथ चलेंगे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ध्यान दीजिएगा मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है। देखिए जनरल फार्मूला देखिए, कहता है द फार्मूला ऑफ मेथेनॉल इज डैश। मतलब क्या हुआ, मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन तो देखिए मेथेनॉल का सूत्र जो होता है आपका CH3OH हो जाएगा। क्या होगा, CH3OH। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, CH3OH। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों FCC, ध्यान देगा FCC या HCP या CCP पैकिंग दक्षता में बोर्ड्स का आपका प्रतिशत क्या है। देखेंगे तीनों में पूछा जा रहा है, तीनों मिलाकर के ना इसमें बोर्ड्स यानी कि खाली स्थान जो होता है उसमें कितना प्रतिशत खाली रहता है। देखेंगे आपका 74 से लेकर के मेरे प्यारे कितना होगा, 26% तक। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना आपका क्या होगा, 7 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कहते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्रिस्टल में समनव संख्या में वृद्धि होती है। अब देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल जो है ना इसके समनव संख्या में वृद्धि कब होती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रिस्टल के समनव संख्या में वृद्धि जो है ना ताप बढ़ाने के साथ होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा
क्रिस्टल का समनब संख्या जो है इसमें ऑटोमेटिक आपका वृद्धि हो जाएगा। समझ रहे बात को। आइए द 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे पास जो डायमंड पूछा जा रहा है, डायमंड यानी कि हीरा में पेकिंग दक्षता वोट्स खाली स्थान की प्रतिशतता। अब देखिए हीरा का बात रहे, किसका, तो हीरा का, इसमें जो आपका खाली स्थिर रहता है मेरे प्यारे बच्चों, याद देखिएगा 34 से 66 कितना होगा, 34 से आपका क्या होगा 66%, याद रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए इसका उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन, ठीक है ना, आपका पूछा जा रहा है इसकी संख्या क्या होती है। एफसीसी संरचना होती है फलक केंद्रीय घनाकार इकाई से, इसमें परमाणु की संख्या क्या होती है, ठीक ना। तो देखेंगे 10 नंबर में जो आंसर होगा 4 हो जाएगा, कितना, 4 होगा, याद रखेंगे। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों समय बहुत मूल्यवान वस्तु है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए जरा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देगा, कहता है किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट, ध्यान देगा, किसमें आपका फ्रेंकल डिफेक्ट मतलब फ्रेंकल दोष आपका पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखेंगे सोडियम ब्रोमाइड, मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ए सोडियम का मतलब क्या हुआ Na, और ब्रोमाइड का क्या हुआ Br, ठीक है, NaBr हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, घनीय संरचना में परमाणु एक कोना, ठीक है, पर बी फलक जो है ना के केंद्र पर यौगिक का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे, ध्यान देगा। कहता है मेरे प्यारे घनीय कोना जो है इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा समझा करके मैं बताना चाहूंगा। देखिए आपका क्या है, एक प्रकार का घन है, ठीक है, इसी का बात पे घनीय कोना का, ठीक है, ये आपका जो है ना घन बन गया, समझ रहे बात को। अब ये घन बन गया, इसी का पूछा जा रहा है, एक कोना मान लीजिए आपका ये कोना जो है, कोना का नाम ए रख दीजिए, सबका क्या रख दीजिए, ए रख दीजिए, इसका भी ए रख दीजिए, ठीक है। फलक मतलब क्या हुआ, बीच वाला भाग, ये भी बीच बी रख दीजिए, इसका भी बी रख दीजिए, इसका भी बी रख दीजिए, ठीक है। इसके केंद्र पर यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ए बी क्यू हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा, ए बी क्यू हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है घनीय संरचना में एलिमेंट समष्टि की संख्या क्या होती है, उसी में पूछा जा रहा है, उसी प्रकार से फिर घन बनाएंगे, ठीक है। एलिमेंट समष्टि की संख्या क्या होगा घनीय संरचना में, तो देखेंगे घनीय संरचना में एलिमेंट समष्टि की संख्या कितनी होती है, गिन लीजिए। 13 नंबर में क्या होगा, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। अगर पूरा को गिनेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 23 आपका पूर जाएगा, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या। अब देखिए पहला में आपका जो है ना 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, और दूसरा में क्या होता है 8 गो रहता है, तीसरा में क्या होता है 18 गो रहता है, चौथा में क्या होता है 28 गो रहता है, पांचवा में क्या रहता है 32 गो रहता है। अब यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ देखिएगा एलिमेंट्स इन दिस सेकेंडरी पीरियडिक टेबल बता जरा। तो देखेंगे आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, दूसरे में क्या होगा, दो नंबर वाला में क्या बोले, तो 8 बोले ना, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बी हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है, चलिए प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आपका ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अब दीजिएगा आंसर, कौन सा ऐसा धातु है जो कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। 15 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे आपका Cu हो जाएगा। Cu का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कॉपर सदस्य है, ध्यान देगा, कॉपर जो है, कॉपर का सूत्र क्या होता है आपको पता है ना, Cu होता है, ठीक है, इसका आपका सदस्य है। देखेंगे ये 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी हो जाएगा। 16 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे खाली स्थान आपका किसमें होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें सीमित पैकिंग में सबसे खाली स्थान, ठीक है, किसमें होता है, तो देखेंगे आपका सरल घनाकार इकाई सेल में, किसमें, सरल घनाकार इकाई सेल में, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा क्रिस्टल संरचना है मेरे प्यारे लाल जिसमें सीमित पैकिंग जो है ना आपका अधिकतम यानी कि ज्यादातर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे आपका फलक केंद्रीय घनीय एफसीसी जिसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीसीसी संरचना में पेकिंग दक्षता वोट्स आपका क्या होगा। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, बीसीसी संरचना जो है इसमें पेकिंग दक्षता वोट्स आपका क्या होगा 19 नंबर। तो देखेंगे 68 से 32% हो जाएगा, 68 से 32, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन आपका जो एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, कौन आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका नहीं है, याद रखना आप सब बच्चों को। तो देखेंगे 20 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg हो जाएगा, क्या होगा Mg, ठीक है। तो 20 नंबर में आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कौन सी धातु नाइट्रेट के उसमें विघटन होने से रंगीन गैस आपका मुक्त करता है। बताएंगे कौन सा ऐसा धातु है जो कि नाइट्रेट के विघटन होने पर रंगीन गैस मतलब क्या हुआ, कलरदार गैस आपका मुक्त करेगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर में जो आंसर होगा
ये आपका होगा HgNO3 मतलब क्या हुआ HgNO3 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान से थोड़ा देखना है। डी ऑर्बिटल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका साइज कहता है दी स्पेस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डबल डम्बलेल लगा दीजिएगा। 22 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन सी डबल डम्बलेल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कहता है 23 नंबर एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। एस वाला का जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एस वाला का क्या होता है गोलिया हो जाएगा। ठीक है, तो 23 नंबर में आंसर आपका क्या होगा ए हो जाएगा गोलिया। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयन कौन आपका प्रति चुंबकीय है। अब देखिए संक्रमण धातु का आयन आपका प्रति चुंबकीय आपका कौन है 24 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 24 नंबर में आंसर क्या होगा तो प्रति चुंबकीय होगा Zn2 प्लस आयन, मतलब क्या होगा Zn2 प्लस आयन आपका क्या होगा प्रति चुंबकीय होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका कमरे के ताप पर द्रव है। अब ध्यान देगा 25 नंबर कौन सा ऐसा तत्व है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। तो देखेंगे द्रव अवस्था में जो मिलता है मेरे प्यारे बच्चों पारा मिलता है। कौन मिलता है पारा मिल जाएगा, यानी कि Hg। यहाँ पर देखिए जी लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी है यहाँ पर। ठीक है, पारा का Hg होता है। अगला क्वेश्चन देखिए द्रव अवस्था में ना, हाँ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों K4 एफिशिएंस हॉल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या था दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4 एफिशिएंस 6 हॉल 6 बताएंगे। K4 एफिशिएंस 6 में यहाँ पर जो ना ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या होगा, चलिए जल्दी बता दीजिएगा। तो देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये आपका बी हो जाएगा, प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। क्या होगा +3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे जो फेनॉल का सूत्र क्या होता है दी फार्मूला ऑफ फेनॉल इज डैश। फेनॉल का सूत्र क्या होता है तो देखेंगे फेनॉल का जो अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा आपका क्या होगा C6H5O हो जाएगा। क्या होगा C6H5O। 27 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है जब। अब देखिए क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट कब पाया जाएगा, चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट कब पाया जाएगा। तो देखेंगे सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, समान संख्या धनायन तथा ऋणायन जब गायब होगा। मान लीजिए आपका ये क्रिस्टल है मेरे प्यारे, ठीक है ये क्या है आपका गोला वाला आपका क्रिस्टल है, ये भी आपका क्या है ये भी आपका क्रिस्टल है। देखेंगे इसमें से भी आपका 10 गायब हो जाएगा, इसमें से भी 10 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसे दोनों में से बराबर जब गायब होगा तब आपका क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, समान संख्या ऑप्शन नंबर यही लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है लेड जिनोकेट आपका PbZ देखिए PbZrO3 आपका क्या है तो देखेंगे एंटी फ्रीज इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है CH3 कहता है ध्यान देगा CH3OCH2H5 IUPAC नेम कहता है दी IUPAC नेम ऑफ दिस CH3 आपका क्या होगा C2H5 का बात रहे। ठीक है 29 नंबर क्वेश्चन तो देखेगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर इसका सही है, याद आपको रख लेना है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार जो कहता है कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार आपका क्या होता है। देखिए कहता है दी साइज ऑफ कोलाइडी पार्टिकल्स इन कोलाइडी सॉल्यूशन। तो देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यार जो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो 10⁻9 और 10 की 10⁻−6 10 क्या होगा -9 मीटर हो जाएगा। 31 नंबर में आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, कहता है मेरे प्यार निम्नलिखित में से जो है ना किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण का अगर बात करें मेक ऑर्थर विधि के द्वारा तो देखेंगे आपका Ag मतलब क्या हुआ Ag मतलब आपका होता है ना चांदी होता है। ठीक है, इसका निष्कर्षण किसके माध्यम से मेक ऑर्थर विधि के माध्यम से। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करते कहता है दी एक्सटर्न ऑफ क्या है मेरे प्याचो एड देगा एड सपोर्टिंग ए गैस ऑफ सॉलिड सरफेस डिपेंडेंट ऑन डैश। देखेंगे गैस के ताप सभी पर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस के साथ आंसर चलेंगे, सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 34 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इज इन नेचर। बताएंगे कहता है कौन सा जो है ना प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 34 नंबर तो देखेंगे 34 नंबर में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट याद रखेंगे आपका क्या होगा प्रकृति के मुक्त अवस्था है ना। तो देखेंगे 34 नंबर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनियम हो जाएगा Pt हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं है ऑप्शन में, वही होता तो ठीक है। और देखिए बरौनी गति का कारण क्या, देखिए बरौनी गति जो है ना कोलाइडी विलियन जो है ना उसमें टेढ़ा मेढ़ा चलना। ठीक है, वही हुआ परिक्षेपण के माध्यम से अणुओं को कोलाइडी कण पर संघात, वही हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। 36 नंबर दीजिएगा आंसर ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों
ये आपका क्या कहलाएगा, जेल कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, जेल। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, जेल। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कहता है आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, आइसक्रीम जब बनाया जाता है तो जिलेटिन का, देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, जिलेटिन जो है ना बर्फ के कणों को स्कंद से रक्षक करती है, इसीलिए आइसक्रीम के निर्माण में जो है जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है बादल, कुहरा, कुहासा, द्रव, गैस, कोलाडी, एरेसोल, धूप किस प्रकार के कोलाडी सिस्टम का उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे आपका ठोस ठोस हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे एक जगह जमा रहता है, फिर मान लीजिए हवा आएगा तो बिखर जाएगा, वही बात हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, कहता है दी लोएस्ट गोल्ड नंबर बताएंगे। स्वर्ण संख्या, तो स्वर्ण संख्या अगर बात करिए तो जिलेटिन का जो है ना आपका सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है निम्नलिखित में से कुहरा जो है किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। 40 नंबर ध्यान देगा, कुहरा का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार से, देखेंगे द्रव का गैस में विलयन, आंसर क्या होगा, बी, द्रव का गैस में विलयन। अब देखिए निम्नलिखित में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड क्या होगा, तो सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है जिसका परमाणु सॉरी सल्फर का जो है ना केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एस होता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे बच्चों, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड एक वैसा विलयन है जिसके माध्यम से दूध को जो है ना कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी तरह से हमने आपको यहाँ पर गजब और भौकाल तरीके से 42 क्वेश्चन का वादा किए थे, करवा दिए, वो भी मॉडल पेपर का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा। मिलते हैं रात के 8 बजे, क्लास में जरूर आइएगा, फिजिक्स का लाइव क्लास होगा तबाही मचाने वाला, तो आप जरूर मिलते हैं रात के 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए।